हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक कवर किए थे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स पढ़े थे और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा था। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो आप देख सकते हो पहला जो क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो हमें ये स्टेटमेंट पढ़ के हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, और अगर ट्रू है तो रीज़न, फॉल्स है तो भी हमें रीज़न बताना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यू कैन सी, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि सारे होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये कैसे स्टेटमेंट फॉल्स हुई या ट्रू हुई? ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली फॉल्स होगी। क्यों होगी, मैं आपको रीज़न बताती हूँ। आपको पता है कि जो होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, पर मैं ये नहीं कह सकती कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि होल नंबर्स क्या इंक्लूड करता है? ज़ीरो, एंड ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ज़ीरो एक होल नंबर तो है बट ज़ीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। सो दैट्स वाई वी कैन से कि ज़ीरो एक नेचुरल नंबर नहीं होता है बट ज़ीरो एक होल नंबर होता है। तो एवरी होल नंबर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। अब आप रीज़न इसमें क्या लिखेंगे? आप रीज़न यहाँ पे लिखेंगे सेम जो रीज़न मैंने आपको अभी बताया कि ज़ीरो इज़ अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसी में यहाँ पे मैं रिवर्स दे देती तो, मतलब मैं अगर यहाँ बोल देती आपको, जैसे यहाँ दिया हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो आप देख सकते हो कि जो सारे नेचुरल नंबर है किसके अंदर आ रहे हैं, किस सर्कल के अंदर आ रहे हैं? होल नंबर के सर्कल के अंदर आ रहे हैं। मतलब सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, राइट? ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा बिकॉज ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में ना मैंने एक इमेज आप लोगों के साथ शेयर की थी जिसमें हमने ये दिखाया था कि होल नंबर्स क्या इंक्लूड कर रहे हैं? नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, सारे होल नंबर्स के सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर के अंदर आते हैं। ऐसे ही सारे इंटीजर्स के अंदर क्या इंक्लूड करते हैं? इंटीजर्स, होल नंबर्स। तो अगर मैं ये कहूँ कि होल नंबर इंटीजर्स होते हैं तो ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होगी, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। लेकिन अगर मैं कहती हूँ सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। मतलब ये जो आउटर सर्कल है वो इनर सर्कल नहीं बन सकता, लेकिन इनर सर्कल आउटर सर्कल हो सकता है। ठीक है, नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर इज अ इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। बट इफ आई से rational number is an integer, no. Integer is a whole number, no. We can't say this क्योंकि कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं, right? Whole numbers can be a natural number, no, right? क्योंकि आपको पता है ज़ीरो एक होल नंबर है एंड वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो जो इनर सर्कल है वो आउटर सर्कल का पार्ट है ना? तो आउटर सर्कल में जो वैल्यू है उसका पार्ट ये इनर सर्कल हो गया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो वैल्यू है कंसिस्ट कर रही है इनर सर्कल को। तो ये जो सारी वैल्यूज जो होंगी इस छोटे वाले सर्कल की, वो सारी की सारी इसके अंदर आ गई। ठीक, तो ये कंसिस्ट कर रहा है उसे। तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट, अगर आपको ये इस टाइप के स्टेटमेंट के क्वेश्चन के आंसर देने में प्रॉब्लम होती है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा सर्कल, कि कैसे हमारा एक पूरा सीक्वेंस बनता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर का। तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो जैसे हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, ये है रैशनल नंबर्स और ये है हमारे इंटीजर्स। तो क्या इंटीजर्स रैशनल नंबर के अंदर आ रहे हैं? ऑफ कोर्स आ रहे हैं। इंटीजर्स रैशनल नंबर के अंदर ही आ रहे हैं ना।
ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, तो बड़े सर्कल के अंदर ये इंक्लूड कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्युटली ट्रू हो गया। और इसका रीज़न आप क्या लिखोगे? रीज़न आप लिखोगे ऑल इंटीजर्स कैन बी रिटर्न एज अ फ्रैक्शन। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने लिखा 5 एक इंटीजर है, और अगर मैं इसके नीचे 1 लगा देती हूँ तो ये एक रैशनल नंबर भी बन गया, राइट? ये एक रैशनल नंबर भी बन गया। और अगर सेम मैं -2 लिख दूँ आपको, ये एक इंटीजर है एंड सेम ये एक रैशनल नंबर भी हो गया, राइट? सो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब इसका रिवर्स कर दिया उसने, तो आपको पता है रिवर्स तो पॉसिबल ही नहीं है। रैशनल नंबर इंटीजर्स कैसे हो सकते हैं? मैंने 2/3 दिया, इट कैन नॉट बी एन इंटीजर, राइट? अगर मैं 2 बोलूंगी तो ये इंटीजर हो सकता है, लेकिन 2/3 तो नहीं है ना, सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सेम वी हैव सेकेंड क्वेश्चन। ये हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, जो छोटा सर्कल है वो बड़े सर्कल के अंदर आ रहा है, यस, होल नंबर, और इसके अंदर ही आ रहा है छोटा सर्कल, इनर सर्कल एन। तो बोल रहा है कि सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं। तो यस, हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो गया, ये होते हैं ऐसा। और रीज़न क्या लिखोगे आप कि every natural number is a part of whole number, like you can give example 1 2 3 and so on, right? Same next question बोल रहा है every integer is a whole number। अब देखना है, इसको ध्यान से समझना। every integer, बड़ा सर्कल, बोल रहा है वो होल नंबर है। every integer is a whole number, is it possible? सारे इंटीजर, मैंने -7 दे दिया या -2 दे दिया, क्या ये होल नंबर है? नहीं है, राइट? ऐसे ही मैंने बोल दिया आपको -5 तो होल नंबर है ही नहीं, राइट? तो इनर सर्कल के अंदर, इनर सर्कल जो है इंटीजर्स के अंदर है, होल नंबर्स का जो सर्कल है वो इंटीजर्स के अंदर है, राइट? तो इट कैन नॉट बी अ होल नंबर, एवरी इंटीजर कैन नॉट बी अ होल नंबर। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट फॉल्स। ठीक है, ये आपको याद कैसे रखना है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर मैं बोल रही हूँ ये छोटा सर्कल बड़े सर्कल का पार्ट है, मैं बोलूँ अगर नेचुरल नंबर होल नंबर है, ट्रू होगा। मैं बोलूँ होल नंबर इंटीजर्स है, ट्रू होगा। मैं बोलूँ इंटीजर्स रैशनल नंबर है, ट्रू होगा। लेकिन अगर मैं ऊपर से बात करूँ कि रैशनल नंबर इंटीजर्स होंगे तो फॉल्स हो जाएगा, इंटीजर्स होल नंबर होंगे तो फॉल्स हो जाएगा, होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस वे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अगेन जो मैंने आपको भी समझाया, बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये प्रोसेस जो है हमारी, कि होल नंबर भाई क्या होता है, और रैशनल नंबर है 2/3, ये तो होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, राइट? ये हो गया हमारा स्टेटमेंट फॉल्स। आई होप स्टूडेंट इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। हर किसी के साथ रीज़न लिखना है, ठीक है? ये इस टाइप के क्वेश्चन लिखते वक्त स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। आपको याद रखना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है काफ़ी बार। तो आप कुछ नहीं करना, अपने एग्ज़ाम में जाना है और आपने एक सर्कल बना लेना है इस तरीके से जो मैंने आपको बनाया था, ठीक है? ये आपके इंटीजर्स, ठीक है, और ये आपके रैशनल नंबर्स, ठीक है? आपको इस तरीके से सर्कल बना लेना है। आप अगर बात करेगा कि नेचुरल नंबर्स होल नंबर है, यू कैन से यस दिस इज़ ट्रू। अगर मैं बोलूँ होल नंबर इंटीजर्स हैं, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। अगर मैं बोलूँ इंटीजर्स रैशनल नंबर है, तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। लेकिन अगर मैं उल्टा बोलना शुरू कर दूँ, अगर मैं बोलूँ कि रैशनल नंबर इंटीजर है, तो ये फॉल्स हो गया, राइट? अगर मैं बोलूँ इंटीजर्स होल नंबर है, तो ये भी फॉल्स हो गया। अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, राइट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये वाली कंडीशन हमारी एकदम ट्रू हो जाएगी। ओके, बस ये याद रखना है। तो आपका क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, आप आराम से इजी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो ये है हमारा क्वेश्चन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसी भी नंबर को, आपको ये नंबर दिए हैं और ये नंबर ऑब्वियसली रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। मैंने क्या करना है, इन रैशनल नंबर्स को कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। तो मेरे पास है नंबर 10/3। डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, आपने जैसे आप अभी तक करते आए हैं, डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड कर दीजिए। 3 का डिवाइड करेंगे 10 में आएगा 3, यहाँ पे आ गया 9, माइनस 10 माइनस 9 किया मैंने 1। अब रिमाइंडर बच रहा है तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, फिर 0 आया, फिर 3 से करेंगे, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 से करेंगे। अब आप देख सकते हो हर बारी रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो ये प्रोसेस जो है वो चलती जाएगी, ये डिवीजन कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या हो जाएगा, 3.33 डैश 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 एंड सो ऑन, जिसको मैं 3 पॉइंट और 3 के ऊपर बार लगा के ऐसे भी लिख सकती हूँ, राइट। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट जो नंबर था उसका डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट नंबर है हमारा 7/8। अब 7/8 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे भी सेम तरीके से आप डिवीजन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने 8 का डिवाइड 7 में करना है। आपको पता है 7 छोटा नंबर है, तो आप 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब 8 8 ज़ा 64 आ गया। फिर माइनस करिए, 10 माइनस 4 कितना हो गया, 6। अब फिर से डेसिमल लगेगा, देन अगेन 8 7 ज़ा 56, ठीक है। माइनस किया, सब्ट्रैक्ट करिए, 4 आया, फिर 0 आ जाएगा, फिर 8 5 ज़ा 40 आ गया। अब मैंने इसको माइनस किया तो आप देखिए रिमाइंडर बिल नहीं बचा हमारे पास, तो मेरा आंसर आया 0.875। ओके। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा नंबर 1/7। अब 1/7 को मैं कैसे सॉल्व करूँगी, 1/7 को भी सेम तरीके से हम जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया, बिल्कुल सेम तरीका है। डिवीजन आपको करते जाना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 7 का डिवाइड करना है 1 में, ठीक है। अगर मैं 7 का डिवाइड करूँगी 1 में, सबसे पहले मैंने डेसिमल लगाना है, यहाँ लगा दिया। अब 7 1 जो 7, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, माइनस करूँगी 3 बचेगा, तो फिर ये अगेन 0 आ जाएगा। 7 4 ज़ा 28, फिर माइनस करूँगी, 10 माइनस 8 बचा मेरे पास 2, ठीक। फिर 0 आ जाएगा ये 7। अब मैं किससे दूंगी इसको, 7 2 से करूँगी मैं। 7 2 ज़ा, इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं, 7 2 ज़ा 14, माइनस करेंगे 6 बचेगा रिमाइंडर, फिर 0 लगाएंगे तो 7 8 ज़ा 56 आ जाएगा। माइनस किया, 10 माइनस 6 बचा मेरे पास 4, फिर 0 लगाया मैंने तो 7 5 ज़ा 35। जैसे मैं माइनस करूँगी 10 माइनस 5 आ गया मेरे पास, 10 माइनस 5 हो जाएगा 5। ओके, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ पे। ओके 10 माइनस 5 हो जाएगा 5। अगेन आपको फिर 0 लिखना पड़ेगा, रिमाइंडर 5 बचा है तो। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा 7। 7 7 ज़ा 49 लिख देंगे आप। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका रिमाइंडर बचेगा 1। अब देखिए आपका रिमाइंडर आ गया 1 और आपने स्टार्टिंग भी कहाँ से की थी, 1 से, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो नंबर है डेसिमल के बाद वो वैल्यूज जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही हैं, राइट, क्योंकि रिमाइंडर हमारा वही नंबर आ गया जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। इसके बाद फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट होगी, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0.14287 और इसके बाद यही सेम वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी। तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया बार। आई होप ये आपको समझ आया होगा। जब आप डिवीजन एक एक करके करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये चेक करते हैं कि ये सारे नंबर
टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, ये समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म ही नहीं हो रहा डिवीजन, है ना। जब ख़त्म नहीं हो रहा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं तो रिकरिंग है, राइट, यानी रिपीटिंग है। तो ये हमारा कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, ठीक है। सेम इसके साथ है, यहाँ पे ये जो डेसिमल के बाद वैल्यूज़ हैं वो 3 डिजिट्स के बाद डिवीजन ख़त्म हो गया, यानी ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग है तो ऑब्वियसली ये कैसा है, ये एक रैशनल नंबर है। लास्ट हमारे पास है ये नंबर जिसमें वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सेम जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, नॉन टर्मिनेटिंग, फर्स्ट जो नंबर था ये वाला, उसी की तरह है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो उसके कारण ये क्या हो गया नंबर, ये भी कैसा हो गया, रैशनल नंबर हो गया। सो दैट्स व्हाई आर ऑल द 3 नंबर्स आर रैशनल नंबर। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूजुअली क्या होता है, आपको नंबर दे दिया जाता है और बोला जाता है कि ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो आप इसका आंसर बताइए। तब आप उसके लिए यहाँ पे डिवीजन करके सॉल्व करके चेक करना होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में इसलिए समझाया, जिससे आपको अगर MCQ में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। रफ में आप ये सारा रफ वर्क करके आप निकाल सकते हैं कि नंबर हमारा रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, यू कैन सी स्टूडेंट्स, वी हैव अ नंबर 3.142678। अब आपको बोल रहा है शो करके दिखाइए कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब शो कैसे करके दिखाएंगे, मतलब मुझे इस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखूंगी, सबसे पहले चेक करते हैं क्या इस नंबर के आगे डॉट लगा है, बिल्कुल नहीं लगा, तो ये मतलब क्या है कि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो हमें क्लियर है कि हमारा रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। अब हमें क्लियर हो गया, हम कैसे क्लियर करें, सबसे पहले आप डेसिमल हटाइए, नीचे लगाइए 1, यहाँ डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स हैं, कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल के 1 के बाद कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ओके। तो ये हमारा हो गया नंबर 3142678 अपॉन ये आ जाएगा, हैंस इट इज अ रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आप ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवाया था। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.3333 या 0.3 के ऊपर बार को एक्सप्रेस करिए P/Q के फॉर्म में। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, आपने कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है, लेट कर लेना है नंबर को, लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 के ऊपर बार। ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसी नंबर में मैंने मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, आपको पता है सिर्फ एक ही नंबर है यहाँ पे और वही रिपीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। हमेशा याद रखिए जो वैल्यू, जितनी वैल्यू रिपीट हो रही हैं उतने ज़ीरोज़ का आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे 10 का न्यूमरेटर LHS RHS दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 3.3 के ऊपर बार। दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस अब सेकेंड में से फर्स्ट को आप माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, बस माइनस कर दीजिए।
10x माइनस एक्स किया और यहाँ पे 3.3 पे बार माइनस 0.3 के ऊपर बार मैंने माइनस कर दिया। यहाँ माइनस करूँगी तो आएगा 9x और जब मैं यहाँ माइनस करूँगी तो अकेला बचेगा 3। क्यों 3 बच रहा है? बिकॉज यू कैन सी डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स जो है वो एब्सोल्युटली सेम है, राइट, एग्जैक्टली सेम है। देखिए 3 के ऊपर बार, यहाँ भी 3 के ऊपर बार है, तो ये वैल्यूज सेम थी तो इसलिए वो हट गई। तो क्या बचा? अकेला 3 बचा। जब हमारे पास अकेला 3 है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकालेंगे, यहाँ पे 3/9 आ जाएगा, राइट। तो x इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 1/3। ये हो गया हमारा आंसर। हमने 0.3 को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? रैशनल नंबर यानी p/q के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए थे हमने फर्स्ट चैप्टर से, जो भी हमने टॉपिक कवर किए थे उसमें से। तो अगले वीडियो में हम आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। थोड़ा सा लेवल हाई होगा, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, तो वो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। थैंक यू।